लो स्टार्टिंग से ले लो स्टार्टिंग ओपनिंग ओके। योगी के 4 साल। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। यूपी में योगी सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने सीएम के रूप में शपथ ली। प्रचंड बहुमत और जन आकांक्षाओं पर सवार बीजेपी सरकार की कमान जब योगी आदित्यनाथ को दी गई थी तो पार्टी के भीतर बाहर कौतूहल था। पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने फैसले की वजह 2 साल बाद बताई। कहा, एक ऐसा शख्स जो समर्पित और कठिन परिश्रम करने की योग्यता रखता हो वो हर परिस्थितियों में खुद को ढाल लेगा। इसीलिए हमने यूपी का भविष्य योगी के हाथों में दिया था। उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया। विश्लेषक भी मानते हैं कि 4 साल में योगी ने स्थापित मिथकों को तोड़ मिशन की ओर कदम बढ़ाए हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने भगवा के साथ आईपैड की जुगलबंदी कर आक्रामक फैसलों से लोगों की धारणा को बदलकर प्रदेश की तस्वीर बदलने में कामयाबी हासिल की। कहा जा रहा है कि योगी ने उनका आकलन भगवा बाने तक सीमित रखने वालों के मिथक को कई बार तोड़ा। खुद को नास्तिक कहने वाले चेहरे कुर्सी की चिंता में नोएडा जाने से बचते रहे, वहीं बार बार यहां दौरा कर खुद को अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाला साबित किया। योगी की अगुवाई में सरकार ने आस्था के पीठों में शीश नवाया, उन्हें संवारा तो निवेश समिट के जरिए प्रदेश के अर्थशास्त्र को बदलने के लिए भी कदम बढ़ाए। यूपी की कानून व्यवस्था हमेशा से ही एक बड़ा सवाल रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में कड़े और कारगर फैसले लेकर अपराधियों में खौफ बनाने में कामयाबी हासिल की। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज की बात में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर और जानेंगे कि आखिर क्या वाकई योगी सरकार ने यूपी में तेजी के साथ विकास किया है, तेजी से आगे बढ़ा है, तमाम सेक्टर पर कितना बदला है उत्तर प्रदेश, विरोधियों के किस तरह निशाने पर योगी 1 साल बाद फिर यूपी में है चुनाव, ऐसे में उनके नेतृत्व में पार्टी कितनी मुफीद है। तमाम सवाल पूरे पैनल के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे योगी के 4 साल पर। अनुसूचित जनजाति के थारू बाहुल्य गांवों में भी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य और आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एसईसीसी के सर्वे में पहले इन लोगों को आच्छादित नहीं किया गया था कि 2011-12 के सर्वे में इन लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। हमारी सरकार ने इन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने के साथ ही वहां पर आवासीय सुविधा के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी मुसहर गांव, सभी बन्ने गांव, बनटांगिया गांव इन सुविधाओं से आच्छादित हो चुके हैं और प्रदेश सरकार ने नई योजना के अंतर्गत थारू, कोल और सहरिया जैसी जातियों को भी अब इससे कवर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये प्रदेश के अंदर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाता दिखाता है जो प्रदेश ने 2017 प्रदेश में सरकार आने के तत्काल बाद हम लोगों ने 21 अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ किए थे। निवेश मित्र पोर्टल, जिसमें हम लोगों ने 227 सेवाएं इसमें दी थी और कोरोना कालखंड के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई यूनिट के लिए एक नई नीति अपनी लागू की, जिसमें 72 घंटे के अंदर लाइसेंस स्वीकृति देने के साथ ही 1000 दिनों तक लाइसेंस फ्री व्यवस्था देने की व्यवस्था नहीं। 1000 दिवस के लिए किसी भी प्रकार का कोई निरीक्षण उस उद्योग के लिए नहीं होगा, बल्कि वो उद्योग लगाए 1000 दिन के अंदर अपना आवेदन करके फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। और यह परिणाम रहा है कि आज प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर निवेश भी हुआ है, रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ी हैं। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही शहरी क्षेत्रों के विकास में भी एक बुनियादी सुविधाओं के लिए, शहरी जीवन के लिए एक आम नागरिक तरसता है, वहां पर उस प्रकार की सुविधाएं उसे कैसे प्राप्त हो। हम लोग आभारी हैं भारत सरकार के, जिसमें प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए इनका चयन भारत सरकार ने किया था।
लेकिन प्रदेश सरकार ने भी अपने संसाधनों से, जो हमारे 17 नगर निगम हैं जिसमें से 7 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भारत सरकार की योजना के लिए चयनित हुए थे, से 7 को प्रदेश राज्य सरकार अपनी। तो योगी के 4 साल कितने रहे बेमिसाल, या फिर किस तरह के हैं सवाल, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी। उत्कर्ष जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज वर्ल्ड में। और हमारे साथ जुड़ेंगे यश भारती जी, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। स्वागत करता हूं यश जी आपका। उत्कर्ष सिन्हा साहब, आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना बदला है, क्या लगता है कि जब योगी आदित्यनाथ को कमान दी गई थी उत्तर प्रदेश की, तमाम तरह के सवाल थे उनको लेकर कि एक भगवाधारी नेता और सरकार की कमान उसके हाथों में, 4 साल हो गए, किस तरह से नेतृत्व को उनको देखते हैं? क्या वो साबित कर पाए हैं अपने आप को इन 4 सालों में? इस तौर पर जब 4 साल पहले योगी आदित्यनाथ को अचानक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया था जी, तब बहुत सारे नाम चर्चा में थे। यहाँ तक कि मनोज सिन्हा की शपथ ग्रहण की भी बातें हो रही थी, लेकिन फिर अचानक चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ का नाम आया। और बहुत सारे ये भी सवाल थे कि कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है योगी जी के पास और सिर्फ सांसद रहे हैं, किसी बड़े पद को नहीं संभाला। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने नियंत्रण धीरे धीरे करना शुरू किया, पकड़ बनानी शुरू की अपनी प्रशासन के ऊपर और नीतियों को लेकर के, तो उसने ये फर्क तो बता दिया कि योगी आदित्यनाथ के अंदर नेतृत्व क्षमता है। बड़े बड़े आयोजन हुए उत्तर प्रदेश में, इन्वेस्टर समिट हुई, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर डिफेंस एक्सपो हुआ, ये सारी घटनाएं हुई। और माफिया के अगेंस्ट जो योगी ने एक ऑर्गेनाइज माफिया तंत्र के अगेंस्ट जो स्ट्रांग एक पोजीशन ली, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई। बहुत सारे काम हुए निश्चित तौर पर। आज अभी हम लोग सुन रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां गिनाई। लेकिन एक चीज हम लोग को ये भी देखनी चाहिए थोड़ा क्रिटिकली कि योगी आदित्यनाथ से 2-3 जगह पे चूक हुई है। व्यक्तिगत इमेज उनकी पूरे देश में बनी है, निश्चित तौर पर भाजपा के स्टार प्रचारक हो हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर उनके ऊपर एक छोटे ग्रुप का के हाथ में खेलने का भी आरोप लग रहा है। 4-5 ब्यूरोक्रेट की एक लॉबी है जो प्रभावी ज्यादा हो गई है। दूसरा, सहयोगी मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सहेजने में भी कहीं कमजोरी दिखाई दी, जिससे ओम प्रकाश राजभर जैसा उनका एलआई एक सुहेलदेव राज पार्टी की, उसको सरकार से बाहर हो गई, वो सरकार छोड़ दी उसने। एक दफा ये भी हमने देखा कि पार्टी के ही कई सारे विधायक विधानसभा सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने धरना देते हुए दिखाई दिए। तो कहीं एक समन्वय की कमी जो दिखी पार्टी, संगठन और सरकार के बीच में, वो भी दिखाई दी। तो योगी के कार्यकाल को थोड़ा मिक्स तौर पर देखेंगे। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बहुत दृढ़ प्रशासक दिखाई दिए, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन जब समन्वय की बात आती है तो बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष सिन्हा साहब, आप काफी अहम बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पर एक तरफ जहां उनकी जो उपलब्धियां हैं निश्चित तौर पर वो, और दूसरी तरफ कहां पर वो कमजोर दिख रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया प्रशासनिक, और अमूमन होता है कि कई राज्यों में ऐसी बातें सामने आई कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सरकार पर हावी है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष सिन्हा साहब आपके इस तमाम जानकारी के लिए। और यश भारती योगी के 4 साल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के मोइना में जो बीजेपी प्रत्याशी है पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा के लिए वोट की अपील लोगों से कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। सीधे डिबेट पर आते हैं। योगी के 4 साल और जिस तरह से चर्चा है योगी के 4 साल में क्या कुछ हुआ, कितना बदला उत्तर प्रदेश, विकास की जो बातें हो रही हैं, कितना विकास उत्तर प्रदेश में। यश भारती जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। यश जी, आपके पास में अब आता हूं, किस रूप में देखते हैं इस योगी के 4 सालों को? वाकई जिस तरह से कहा जा रहा है कि तमाम सेक्टर पर विकास हुआ है,
समाजवादी पार्टी किस रूप में देखती है? एक साल बाद चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। है कि विकास तो बहुत हुआ है जी, और ये जो विकास हुआ है इसमें पत्रकार भी अछूते नहीं रहे। लगभग 55 पत्रकारों को 2019 से 2020 के बीच में धमकियां मिली हैं, या उन पे हमले हुए हैं, या उन पे अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और ये अपराध उनका क्या है कि सरकार की आंखें खोलने का उन्होंने काम किया, जो लोकतंत्र में उनकी एक हिस्सेदारी है, चौथा स्तंभ उनको कहा जाता है। विपक्ष की जो भूमिका होती है कि सरकार को समय समय पे आईना दिखाने का काम करे, जनहित के जो मसले छूट रहे हो वो सरकार को दिखाने का काम करे। तो चाहे विपक्ष के नेता हो, कार्यकर्ता हो, विपक्षीय दल हो या पत्रकार हो, इनके ऊपर अपराध कायम करने में, सलाखों के पीछे भेजने में, धमकाने में, डराने में योगी जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है। और इसके लिए आप उनको बधाई यदि देना चाहते हैं तो आप बधाई दे सकते हैं। आप दीजिए ना, हैसियत से आप दीजिए ना। आपको चुनाव भी लड़ना है वहां पर अभी एक साल बाद। चुनाव जनहित के लिए लड़ना है, जी, आपके लिए भी लड़ना है, नहीं हमारे लिए तो भी आप लड़ना दीजिए है। ना, आप करिए ना व्याख्या। देखिए, जब 2012 से 17 तक के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पत्रकारों के लिए योजना बनाई थी। उनके ऊपर जो हमले होते हैं या किसी हमले में घायल हो जाते हैं, किसी भी तरीके की दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या घायल होते हैं, तो उनके लिए योजनाएं बनाई थी। क्या योगी सरकार ने उनको निरंतर रखा? उनको बंद कर दिया गया। तो बंद करने के पीछे क्या कारण रहा? जो लोग उनकी आंखें खोलने का काम करेंगे, योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी आंख बंद करने का काम करेगी। जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि योगी सरकार जी की क्या उपलब्धियां रही, वो अपने सहयोगियों को नहीं रोक पाए, अपनी जो मंत्री है वो उनके खिलाफ बात रख रहे हैं, विधायक जो है उनके खिलाफ बात रख रहे हैं। तो उनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे बात नहीं रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात रख रहे हैं। सरकार की बात रख रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। आज महिला अत्याचार में यूपी नंबर 1 पे है। मानव आयोग द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जो सबसे ज्यादा दिए गए हैं वो यूपी सरकार को दिए गए हैं पूरे देश भर में। क्या इन सब चीजों को हम भुला सकते हैं? ये सब चीजें सरकारी है, किसी विपक्षी राजनीतिक दल का कोई आरोप नहीं है। ये सारी चीजें आंकड़ों में है। किसान मृत्यु दर में लगातार उत्तर प्रदेश में क्या घटनाएं हो रही हैं? किसानों को लेकर के तमाम बातें कही गई। 4 साल में एमएसपी को लेकर के तमाम बातें कही। हमारे आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में यह बात कही कि राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश से मिला है। तो किस जिले में एमएसपी दी गई है जहाँ राष्ट्रपति जी के चलिए, प्रधानमंत्री जी के यश जी मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। भास्कर दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं। भास्कर जी स्वागत करता हूं आपका। जी नमस्कार जी। भास्कर जी, सवाल जैसे यश भारतीय जो प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि विकास के जो दावे हैं पूरी तरीके से खोखले हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। और इससे पहले जब उत्कर्ष सिन्हा साहब हमसे जुड़े थे, मेरा सवाल उनसे भी था कि जब योगी आदित्यनाथ को 4 साल पहले उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, तब पार्टी के भीतर भी और यूपी की जनता के बीच में अचानक ये चौंकाने वाली बात थी कि तमाम नाम जिस तरह से तैर रहे थे, फिर योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंपी जाती है। क्या लगता है, क्योंकि पहले जिस तरह से अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें कि भगवा नेता की छवि, लेकिन जब सरकार चलाना होता है तो हर फैक्टर पर आपको अपने आप में साबित करना होगा। क्या लगता है कि भगवा के साथ जिस तरह से कहा जा रहा है कि आईपैड के साथ वो आगे बढ़े हैं, वाकई कोई करिश्माई नेतृत्व दिखा है इन 4 सालों में योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में? राजेश सक्सेना जी, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल लगाते रहते हैं, वो लगाते रहेंगे, उनका यही काम है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ मूलभूत सुधार उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर हुए हैं। जैसे आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने जो हमारे थारू, कोल, सहारिया, मुसहर, बनटांगिया और थारू जातियों के गांव थे, जो कटे हुए थे समाज से, जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, जो कहीं खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो वोटर नहीं थे अपने देश के, जबकि हमारे देश के निवासी हैं। उस दिशा में निश्चित तौर पर योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लाखों उन लोगों को जो देशवासी होते हुए राजेश जी हमारे देश के
नागरिक नहीं थे, उनके पास राशन की व्यवस्था नहीं थी, उनके गांव में बिजली नहीं थी, उनके गांव में पहुंच का मार्ग नहीं था, तो उन लाखों लोगों के दिशा में काम हुआ। एक बहुत अच्छी स्थिति है। कानून व्यवस्था के नजरिए से भी अगर आप देखिए तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अच्छी है। रंजिशन हत्याएं होना, रंजिशन अपहरण हो जाना, इसको मैं कानून व्यवस्था का फेवर नहीं मानता। रही बात विकास की, तो 30,000 गांवों को बुंदेलखंड के, आप भी मध्य प्रदेश से लगे बुंदेलखंड के विषय में जानते होंगे, जहां पेयजल का भयंकर संकट है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे 30,000 गांवों को नल से जल देने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार की एक सीमा होती है राजेश जी, सरकार अपनी सीमा में लोगों की सहायता कर सकती है। 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ की जनसंख्या जो कागजों पे दर्ज है, उसको लाख पुलिस के कंट्रोल से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसके लिए जनता को खुद नियंत्रित होना पड़ेगा राजेश जी। हमारे देश में एक सिस्टम चला रहा है, 70 वर्ष से पिछली सरकारों ने किया है। घूसखोरी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर। इस सरकार में इतना तो हो रहा है कि जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है, उस सलाखों के पीछे जा रहा है, सस्पेंड हो रहा है। विधायक, सांसद और मंत्री जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे थे, 53,000 हेक्टेयर जमीन कब्जा कर रखी थी इन लोगों ने। विभिन्न दलों के जो नेता हैं, जो आज अपनी बात कहते हैं, उसको खाली कराया है सरकार ने। चलिए यहाँ पर भास्कर जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब मैं उत्कर्ष सिन्हा जी से बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही, ठीक है तमाम सेक्टरों पर योगी आदित्यनाथ ने काम किया, लेकिन एक बड़ा सवाल अमूमन होता है, कई जगहों पर भी ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हावी हो जाती है सरकार पर, सीएम पर। तो क्या कुछ इस तरह के जो आरोप हैं उसमें कितनी सच्चाई है कि कुछ ऐसे अफसर हैं, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कहीं ना कहीं वो संचालन कर रहे हैं सरकार का? मुख्यमंत्री की नीयत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं है जी, लेकिन ये सही बात है कि जो 70 साल की बिगड़ी अफसरशाही है, जिसको सुविधाओं की आदत पड़ी हुई है, जो घूसखोरी में पारंगत थी पिछली सरकारों के, मंत्री भी खाते थे, अधिकारी भी खाते थे, वो असहयोग कर रही है योगी जी का। लेकिन तमाम स्तरों पर अच्छे अधिकारी भी, आप ये समझिए कि अगर 4 बेईमान अधिकारी हैं तो उनके पीछे पूरे प्रदेश के अधिकारियों को बेईमान नहीं कहा जा सकता। बदलाव लाने में समय लगता है, बदलाव के पक्ष से हैं ये लोग, और अगर इसी तरह बिल्कुल भास्कर जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। यश भारती हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। यश जी, क्या लगता है, जिस तरह से बात मैंने भास्कर दुबे साहब से मैं कर रहा था, उत्कर्ष सिन्हा साहब से, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं लगता कि नहीं ठीक है, राजनीति में और लोकतंत्र प्रजातंत्र में ये होता है कि विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, अगर लेकिन कुछ अच्छा दिख रहा है तो उसका जिक्र होना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों नहीं है? राजेश भाई, जो अच्छा दिख रहा है, मैंने शुरुआत वहीं से करी जी कि अगर हमारे पत्रकारों को, हमारे टीवी चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को ये अच्छा दिखता है कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं उनको बधाई भी दे रहा था। आप पत्रकारों तक सीमित क्यों है यश जी? सीमित हो रहा है नहीं, आप पहली बार जब मैंने सवाल किया तो आप उसी पर आ गए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, अगर जिस सेक्टर पे आप लगता है कि काम नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था की बात होती है जी, नहीं, मैं इसलिए मैंने टोका आपको, इसलिए मैंने आपको टोका कि वही लाइन पहले आपने शुरू की, बाद में उसी लाइन से आप शुरुआत हो गई। आदरणीय भास्कर जी ने भी बहुत सारी बातें कही जी। उन्होंने ये कहा कि अधिकारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अधिकारी कौन काम नहीं कर रहे? जब मुख्यमंत्री ने अपनी सुपर 10 की एक टीम बनाई है और सुपर 10 की टीम के लोग काम नहीं कर रहे, पिछले वरिष्ठ पत्रकार ने वही आरोप लगाया कि उनकी टीम है वही काम नहीं कर रहे, तो टीम तो आपने चयन किया है स्वयं, और आपकी चयन की हुई अगर टीम ठीक काम नहीं कर रही तो यानी आपकी कप्तानी में गड़बड़ी है, टीम में गड़बड़ी नहीं है। टीम आपने स्वयं बनाई है, यानी उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों में जो आपको टॉप अच्छे चयन किए आपने और वो काम नहीं कर रहे, आपको सहयोग नहीं कर रहे, तो ये आपका फेलियर है, आपको काम लेना नहीं आ रहा है, वो आपके साथ में सहयोग इसीलिए नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, झूठ का पुलिंदा पड़ता जा रहा है कि 4-4 एक्सप्रेस हाईवे बन गए, फिजिकली
मूल रूप से वो कहाँ बने हुए हैं ये आप दिखा पाएंगे बेहतर। और दूसरी बातें हो रही हैं कि हमने शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया। कोविड के समय पे हमने खुद देखा कितने मजदूर, कितने लोग सड़कों पे घूमते रहे, उनको सैनिटाइज किया गया, किस तरीके से झुंड में बना करके उनके ऊपर दवाइयां छिड़क दी गई। और उसके बाद हुई सूटकेस पे बच्चा बैठ करके माँ लेकर के जा रही है। सारे फोटेज आप साथियों ने दिखाए हैं। आपने अपना धर्म निभाया है पत्रकारिता का, लोकतंत्र व्यवस्था का आपने धर्म निभाया है। लेकिन अगर आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है कि अगर मध्याह्न भोजन में अगर कोई मिलावटी खाना दिखाया जा रहा है तो उस पत्रकार को हवालत में भेजने का काम हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई कागजों में गड़बड़ी हो रही है और कोई पत्रकार उसको दिखा रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई पत्रकार किसी भी तरीके का सिर्फ सरकार के सामने आईना दिखाने का काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। विपक्षी कोई अगर धरना देने जा रहा है, जनहित की बात रख रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, सरकार आपकी तरह पत्रकारों को पीट तो नहीं रही है। यस जी, भारती जी, अभी रामपुर में क्या हुआ है? टीवी चैनल के पत्रकारों को पीटा है आप लोगों ने, ये कहाँ तक उचित है? भास्कर जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। वो जो पत्रकार महोदय हैं, क्या जबरदस्ती आप किसी से बातचीत करेंगे? और उनको किसने पीटा है? उनको किसने पीटा है? सिक्योरिटी ने बचाव का काम किया है। पत्रकार वार्ता शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक वो महोदय किस तरीके से आवाज लगा करके पूरी पत्रकार वार्ता को डिस्टर्बेंस कर रहे थे। सारे पत्रकारों से बात की गई, सारे पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए गए, लेकिन क्या आप जबरदस्ती किसी के सवाल पूछने का हकदार हैं? जब आपको समय नहीं दिया जा रहा तो आपको स्वयं इस बात को समझना चाहिए। आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जब ये हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो मुझे जवाब देना या नहीं देना है, ये मेरी स्वयं की बात रहेगी। कोई पत्रकार नहीं माना तो उसको आप पिटवा देंगे। किसने पिटवाया? आपने वीडियो नहीं देखा इसका मतलब? अरे यार, वीडियो भी है मेरे पास। मैं हाँ, तो आप दोबारा देखिए भास्कर जी, मेरा निवेदन है आप दोबारा देखिए कि उसको मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, लेकिन पत्रकारों ने पत्रकारों को पीटा जी? पत्रकारों ने मारा पत्रकारों को। सिक्योरिटी ने रोकने का काम किया, मारने का काम, पिटाई करने का काम किसी ने नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे। आप फोटोज देखिए। चलिए, तो बिल्कुल लगाया हुआ, चलिए बिल्कुल यस भारती जी, जिस तरह से तमाम सवाल, लेकिन भास्कर दुबे साहब कह रहे हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये बात होना चाहिए कि अगर कुछ अच्छा है तो उसकी बात हो, ठीक है, लेकिन जो राजनीति है वो सियासत है, वो भी अपनी जगह है। आज योगी सरकार के 4 साल, एक तरफ उनकी उपलब्धियां हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम तरह के सवाल हैं। हमारे साथ यश भारती साहब आपका और भास्कर दुबे साहब आपका, दोनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर इन 4 सालों में कितना बदला उत्तर प्रदेश, इसकी समीक्षा, और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इन 4 सालों की उपलब्धियां बताई। हालांकि विपक्ष के निशाने पर हमेशा योगी आदित्यनाथ रहे हैं और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, और जो प्रदेश प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके भी तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन राजनीति, सियासत, लोकतंत्र, प्रजातंत्र में ये सब कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें इन 4 सालों के कार्यकाल को, तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर काम वहाँ पर हुआ है, लेकिन तमाम तरह के सवाल भी हैं। 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, देखना होगा कि आगे जो कमियां दिख रही हैं, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले 1 सालों में और बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे ले जाते हैं, ये समय बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।